लेट्स बिगिन। मैं हूं तुम्हारा होस्ट और दोस्त मनवा मेंटोर। तो मैं लेकर आ चुका तुम्हारे लिए आई कॉन्टेक्टेड माई सेल्फ का चैप्टर नंबर 19। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो चैप्टर की स्टार्ट करता है। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं जो कैप्टन है वो कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं तुमसे कुछ भी फ्री में करने के लिए नहीं कहूंगा और जो भी रिजल्ट होंगे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें एक जो टोकन के तौर पर, एक ग्रांटिट्यूड के तौर पर एक चीज दूंगा और मैं तुम्हारे जो भी सवाल है उनका आंसर्स भी दूंगा। पिंग है वो कहता है अगर मैं मना करूँ तो। और हम देखते हैं वो जो कैप्टन है वही प्रेस निकाल के कहता है तुम ना मना कर सकते हो, लेकिन पहले शायद तुम ये जो गिफ्ट है उसको देखना चाहो। ये ब्रेसलेट जो है ना इसे बोला जाता है गोल्डन ट्रेजरी। ये पीस ऑफ इक्विपमेंट जो मैंने बहुत इस्तेमाल करा है अपने दिनों में। ये जो है ना ये एक स्किल यूज करता है जिसको बोला जाता है स्टोरेज। इसके अंदर तुम कुछ भी स्टोर कर सकते हो, स्किल स्टोर कर सकते हो। और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा ट्रस्ट करता हूँ कि तुम समझ सकते हो इसका मतलब क्या है। और चंग पिंग कहता है मिस्टर सितु आप कितने हम्बल है, कितने दयावान है। और वो अपने मन में सोचता है एक स्टोरेज स्पेस मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए था। और वो कहता है अब मेरा हाथ थामो। और हम देखते हैं वो हाथ आगे बढ़ाकर वो दोनों लाइक हाथ पे और जैसा कुछ हो रहा होता है। तो वो ट्राई कर रहा होता है उसकी कॉपी करने की एबिलिटी। और वो कहता है ठीक है हो गया। और जंपिंग कहता है क्या सच में हो गया इतनी जल्दी। और कैप्टन कहता है हाँ ये हो गया। तुम्हारी जो एबिलिटी है मैं उसको कॉपी नहीं कर सकता, ना ही तुम्हें जो एबिलिटी तुमने अवेकन करी है नई नई वो भी मैं कॉपी नहीं कर सकता। तुम इंडीड एक स्पेशल इंसान हो। वेल अब ये तुम्हारा है। और वो कहता है चैंपिंग थैंक यू मिस्टर सितु। और जैसे ही वो उसका हाथ में रहता है उसको भाई उसकी एक्टिवेट हो जाती है जो प्लेबैक वाली एबिलिटी है ना वो एक्टिवेट हो जाता है। रोज का प्लेबैक इनिशिएट हो जाता है। और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो एक लड़की उसको टॉर्चर करा जाता है उसका खून निकल रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है क्या ये जो प्रोसेस है इसके द्वारा इस ब्रेसलेट को बनाया गया है। और हम देखते हैं उस जो औरत है ना उसके ऊपर लाइक गर्म खौलता हुआ आग वाली जो होता है ना वो डाली जाती है और उसको भाई बहुत लाइक दर्द में पीड़ा में मारा जाता है और सब चीजें करी जाती है। और चंगपेन अपने मन में सोचता है क्या वो लोग इंसानी जिंदगी का इस्तेमाल करते थे सिर्फ एक पीस ऑफ इक्विपमेंट को बनाने के लिए। क्या ऐसे एक्शंस जरूरत है इस चीज को बनाने के लिए। और वो अपने हाथों से पकड़े हुए होता है। चैंपियन पूछता है मिस्टर से तो क्या ये सच है कि सारे तो स्पेशल इक्विपमेंट है उनको इसी दर्दनाक तरीके से बनाया गया है। कैप्टन कहता है 2 सेंचुरी से नया ऐसे ही बना जाता है। हालांकि अब इसे बैन कर दिया गया है, बंद कर दिवा दिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ क्रिमिनल्स हैं जो कि सीक्रेटली इंसानों की जिंदगी को सेक्रीफाइस करते हैं ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। मैं ओरिजिनली इस चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता था इस ब्रेसलेट को, लेकिन मैंने सोचा शायद तुम इसका इस्तेमाल कर पाओ जस्टिस लाने के लिए, उस लोगों को जस्टिस दिला सको जिनको इसकी जरूरत है, जो डिजर्व करते हैं, जिससे कि जिन लोगों की जिंदगी इस ब्रेसलेट को बनाने के लिए सेक्रीफाइस करी गई उनकी आत्मा को शांति मिल सके। They can rest in peace। जानना पूछता है कि आखिर 200 साल पहले पर्ल सिटी कैसे थी। क्या सब लोग ऐसी ट्रीट करे जाते थे? क्या सब लोगों की जिंदगी ऐसी इक्विपमेंट बनाने के लिए तबाह कर दी जाती थी, मार दिया जाता था? और जो कैप्टन है वो कहता है यस 200 साल पहले जो बीस टेमिंग जू फैमिली है ना वो पर्ल सिटी के ऊपर राज करती थी आयरन फिस्ट के साथ। सब लोग जो थे ना वो उनके गुलाम थे, उनके खेलने के लिए खिलौने थे। उस वक्त पे कोई फ्यूचर नहीं था, कोई होप नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। जो मर्द थे ना उनको सुबह से लेकर रात तक कचरे जैसे खाने के लिए गुलामी करनी पड़ती थी, मजदूरी करनी पड़ती थी। अगर औरतों के अंदर थोड़ी बहुत खूबसूरती बची होती तो उनको उनके जो यंग मास्टर्स हैं उनके सामने फेंक दिया जाता था, जैसे कि उनका मन बहलाने के लिए खिलौने फेंके गए हो। और उसके बाद उनसे गुलामी करवाई जाते थे, उनको गुलाम बनाया जाता था। और जब से बच्चे पैदा होते थे तब से उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता था और उनको फोर्सफुली लॉयल्टी कस्में खिलाई जाती थी, जिससे वो जो जोहो फैमिली है ना उनके लिए लॉयल रहे और बस उनको टूल्स की तरह इस्तेमाल करा जाता था। एंड जो बूढ़े लोग थे उनको खाने की तरह इस्तेमाल करा जाता था जो कि काम नहीं कर पाते थे। उन लोगों को फूड के तौर पर जोहो फैमिली के म्यूटेड टेम पेट्स जो होता है ना बीस्ट उनको खाने के तौर पे खिला दिया जाता था। और अगर कोई जो है ना वो अवेकन कर लेता है कोई एबिलिटी को तो उन सब को स्लेव के तौर पर या तो इस्तेमाल करा जाता था या तो एज अ इंग्रेडिएंट ऑफ सेक्रीफाइस एक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करा जाता था, जिससे कि इक्विपमेंट बनाया जा सके। जो फैमिली के इतने दर्दनाक क्राइम्स के बाद जो वहाँ पे जो कैपेबल इंडिविजुअल्स थे वो साथ में आए, जो थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग थे ना वो साथ में आए, जिससे कि वो जो जूहू फैमिली है ना उनके सामने लड़ सके। और एंड में उन्होंने उनका जो राजपाट है उसको तख्ता पलट कर दिया उस वक्त पे। और चैंगपिंग कहता है ओ तो ऐसा हुआ। और वो पूछता है कैप्टन के और कोई सवाल। चैंगपिंग पूछता है मिस्टर सितु आप इतने इनक्रेडिबली पावरफुल है तो आखिर आपने क्यों प्रेसियस यू को खुद ही नहीं संभाला, उसको खत्म क्यों नहीं करा।
क्यों एक बार फिर से इस सिटी को उन सबसे मुक्ति दिलाई जाए। कैप्टन अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है जिसका नाम है इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। कैप्टन कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं चाहता, बात ऐसी है कि मैं कर नहीं सकता। कैप्टन कहता है शायद तुम्हारे मन में ये वहम है कि पर्ल सिटी के डिफेंसेस वीक है और हम लोगों के पर हमला हुआ है और ये लोग यहाँ पे घुस गए हैं सेलेस्टियल फॉक्सेस, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम बहुत गलत हो, बहुत ही ज्यादा। पर्ल सिटी के जो डिफेंसेस है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, तुम्हारी जो दिमाग है ना कैपेबिलिटी उससे भी ज्यादा, क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ना वो हर चीज का ट्रैक रखती है और जो म्यूटेड बीस्ट है ना सिटी वॉल्स के बाहर के उनको भगाते हैं, उनसे लड़ती है। हमारे पास पॉज स्क्वाड है जो कि स्टेशन है सिटी गेट्स के बाजू में सीक्रेटली, जो कि म्यूटेड बीस्ट है ना उनको हैंडल कर रही है। और उसके साथ साथ हमारे पास किंग का डिवाइन आर्टिफैक्ट भी है, सन एंड मून पर्ल, जो कि सिटी के अंदर है। सन एंड मून पर्ल की रेंज के अंदर के जो रेंज में जितने भी लिविंग बींग्स आते हैं ना उनकी जो पावर है ना उसको लेवल 40 के अंदर सप्रेस कर दिया जाता है। अगर कोई किंग लेवल का म्यूटेड बीस्ट यहाँ पे इन्वेड भी करेगा तो उसको डाउनग्रेड कर दिया जाएगा एपेक्स लेवल पे। पर हाँ, मैं विदाउट अ डाउट यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एपेक्स लेवल का वॉरियर हूँ। लेकिन अभी जो चीजें हैं, और पीछे से जैक भी कहता है एल्डर भाई क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई घुसपैठिया है, हमारे बीच में कोई गद्दार है? और कैप्टन कहता है स्मार्ट। सिटी लॉर्ड के गायब होने के बाद मेरे अलावा सिर्फ एक ही है जो कि इन आर्टिफैक्ट को कंट्रोल कर सकता है, और वो है जू फैमिली के वंशज। जब से उनकी जो सत्ता है उनका अंत हुआ था तब से वो लोग जाके शैडोज में यानी कि जंपिंग कहता है, तो सू फैमिली ने शट डाउन करा था सन और मून पर्ल आर्टिफैक्ट को, जिससे कि उन्होंने दरवाजे खोले सेलेस्टियल फॉक्सेस के लिए। और रिसेंट जो सर्च एंड म्यूटेड बीस्ट एक्टिविटी है वो भी उनका कराता रहा है। टेंगमिंग कहता है आखिर हमने उनको पूरी तरीके से क्यों खत्म नहीं करा जब हमारे पास मौका था तब। कैप्टन कहता है जू फैमिली का जो राज था उसको तख्ता पलट करने के बाद तब से हम उनके जो वंशज है उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है सारी वीड्स को निकालना इतनी जल्दी कि तुम्हें क्या लगता है आसान है? ऐसा इसलिए शायद क्योंकि जो पर्ल सिटी है ना उसके अंदर ये लोग कई सालों से राज कर रहे हैं, इसीलिए उनकी जो जड़ें हैं वो काफी अंदर तक घुसी हुई हैं। टैंकिंग अपने मन में सोचता है सही कहा, ये जो सेलेस्टियल फॉक्स का इन्वेजन है ये सब कुछ इसके बारे में कोई भी चीज सेंस नहीं बना रही। जू फैमिली का आखिर असली ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या जो सिटी लॉर्ड है वो मर चुके हैं या जिंदा है? आखिरकार क्यों ये जो म्यूटेड बीस्ट है वो इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं? ये सेलेस्टियल फॉक्स के किंग के पास किस तरीके की पावर्स हैं? इन सभी सवालों के जवाब जब तक नहीं मिलते जो तुशिबाई है ना उनको बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना होगा। अगर ये दुश्मनों के जाल में फंस गए और बैटल में मारे गए तो पर्ल सिटी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। जैसा कि मेरी पुरानी जिंदगी में लड़ी जाने वाली जंगें थी, न्यूक्लियर वेपन्स हर किसी के पास थे, लेकिन वो तभी चलाए जाते थे जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो। अगर जो प्रिंसेस यू है वो लोगों को मार के इनको उकसाने की कोशिश कर रहे होगी, कोई भी जो है ना वो गुस्से में आकर कोई भी गलत कदम उठा सकता है, लेकिन सेतु शिबाई नहीं। और हम देखते हैं वो वहां से जा रहे हो। कैप्टन कहता है मैं शायद तुम्हारी जो एबिलिटी है उसको कॉपी ना कर पाऊँ यंग मैन, लेकिन फिर भी हमें तुम्हारी जरूरत है। कैप्टन पूछता है जैम्पिंग क्या तुम फर्स्ट स्पॉट है उसको ज्वाइन करोगे? और वो उसके और हाथ बढ़ाता है और जैम्पिंग कहता है यस सर, और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैप्टर पसंद होगा तो मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो, तब तक के लिए हंसते रहे हंसाते रहे। It's not a game, it's a rich thing.